तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग जानकारी आपको बता दें, दूसरे चरण के चुनाव में अखिलेश यादव ने फिर से एक बार मारी बाजी। बीजेपी का हुआ सूपड़ा साफ। जी हां, इसके बारे में बताएंगे कैसे अखिलेश को फुल समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर हमला। बोले अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी दोबारा आई तो पूरा उत्तर प्रदेश बर्बाद कर देगी। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कर्नाटक में आज से खुले स्कूल और कॉलेजेस। मुंबई बोले शांति बनाकर रखें, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, हेमंत विश्वकर्मा को राहुल गांधी को छोटा जिन्ना बोलना पड़ा भारी। 700 जगह पर एफआईआर दर्ज। वहीं पर दोस्तों, अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी चुनाव जीतने के लिए फैलाती है नफरत और सांप्रदायिकता। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले इस बार सपा 300 के पार सीट लाएगी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, उत्तराखंड के सीएम जी पुष्कर सिंह धामी रंगे हाथ पैसे बांटते हुए दोस्तों पकड़े गए। पुलिस मूर्खों की तरह खड़ी देखती रही, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी मुरादाबाद के लोगों ने कर दिया ऐलान। बोले अखिलेश भैया को ही देंगे वोट। जी हाँ, जिसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने सोचिए दोस्तों, एक दिन यानी कि कल दोस्तों चुनाव के एक दिन पहले पेपर में अपना पूरा इंटरव्यू ही छपवा डाला। जबकि दोस्तों, चुनाव आयोग ने इसकी अनुमति किसी को नहीं दे रखी है। कोई भी प्रत्याशी चुनाव के दिन जो है पर अपना प्रचार नहीं कर सकता। लेकिन मोदी सरकार ने क्या करा, बड़े बड़े पेपरों में अपना इंटरव्यू ही छपवा डाला, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी का बड़ा हमला। बोले बीजेपी के नेता बोलते हैं आप शब्द देश की जनता का पैसा लुटाते हैं। जी आप बैंकों में होते हैं घोटाले, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, चरणजीत सिंह चन्नी ने निकाला केजरीवाल पर अपनी भड़ास। बोले केजरीवाल के सारे आरोप निकले मेरे ऊपर झूठे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, बीजेपी को लगा बड़ा झटका। दूसरे चरण में भी अखिलेश यादव ने कर दिया बीजेपी का सफाया। आपको बता दें दोस्तों, आज जो यहाँ पर दूसरे चरण का उत्तर प्रदेश में चुनाव है। पहले चरण में पहले ही अखिलेश यादव ने बढ़त बना ली थी। यही कारण है जो अखिलेश यादव ने दोस्तों बीजेपी की झांकी निकाल दी थी। अब दोस्तों, आज दूसरे चरण का चुनाव है। जी 25-55 सीटों पर यह चुनाव है। 55 सीटों में से अखिलेश यादव ने दावा ठोका है कि उनको पूरी की पूरी 55 में से यहां पर 50 सीटें मिल रही हैं। अखिलेश ने कहा कि दरअसल इस बार हमारी सरकार 300 के भी पार सीटें लेकर आएगी। अखिलेश यादव ने कहा ये एक तरफा वोटिंग है, जनता का रुझान जो है वो हमारी तरफ है, जनता सिर्फ हमें ही चुनेगी। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन बीजेपी एक बात समझ ले कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में अब उसकी दाल गलने वाली नहीं है। देश की जनता ने बहुत सहन कर लिया। देश की जनता समझ चुकी है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है और किसी की नहीं। अखिलेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाबा ये एक से बढ़कर एक झूठे। जी हाँ, मोदी जी बड़ा झूठ बोलते हैं तो योगी उससे थोड़ा छोटा झूठ बोलते हैं। ये लोग अपनी हैसियत के हिसाब से झूठ बोलते हैं। जो बड़े पद पर है वो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा, जो उससे छोटे पद पर है वो उससे छोटा झूठ बोलेगा। अखिलेश ने कहा कि दरअसल बीजेपी की सरकार में झूठ बोलने का ट्रेंड चल रहा है। ये लोग झूठ के बल पर सरकारें बनाते, देश में सांप्रदायिकता फैलाते और उसी के बल पर वोट भी मांगते। ये राजनीति हमसे नहीं होगी। अखिलेश ने कहा कि हम प्यार और मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं। हमारे देश में ईद भी प्यार से मनाई जाती है, दिवाली भी प्यार से मनाई जाती है, आप समझिए दोस्तों, और जो है क्रिसमस भी प्यार से ही मनाया जाता है। लेकिन जिस तरीके से देश में आज नफरत फैलाई जा रही है उसको खत्म करना बहुत जरूरी। अखिलेश बोले सत्ता में आते थे उन बेगुनाहों को बाहर निकालूंगा जिनको बेफालतू में अंदर डाला गया। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बीजेपी को पड़ा भारी। राहुल गांधी ने कर दिया बीजेपी को पूरी तरीके से एक्सपोज। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी के लोग हमें गालियां देते हैं, वो भी भद्दी भद्दी, महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं। मेरी माँ के बारे में जो शब्द बोले गए वो बहुत ही घटिया शब्द थे, लेकिन मैं भी उनके लेवल पर उतर नहीं सकता क्योंकि मेरी ये तरबियत नहीं है कि मैं भी इनके लेवल पर आकर वही सब बोलूं। राहुल गांधी ने कहा कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पैसे को उड़ा रहे हैं। इनके पूंजीपति मित्र पैसे लेकर फरार हो जाते हैं और उसके बाद वो खो जाते हैं। जी, बैंक का पैसा डूब जाता है। समझिए दोस्तों, नीरज मोदी, ऐसे बड़े बड़े कई नाम हैं जो कि दोस्तों पैसे लेकर उड़ गए और आज तक उनको कोई पकड़ नहीं पाया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश का पैसा जिस तरीके से लेकर भाग जाते हैं ये बड़े बड़े नेता, इससे एक चीज तो साफ हो जाती है दोस्तों कि बड़े बड़े बिजनेसमैनों को भगाने में मोदी सरकार का हाथ है। जी, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जितने भी लोग पैसा लेकर उड़े हैं उन सब से मोदी सरकार की काफी अच्छी दोस्ती थी। कोई नीरव भाई था तो कोई कुछ था। लेकिन प्रधानमंत्री ये बता दें पहले कि दरअसल देश की जनता के लिए प्रधानमंत्री ने सोच क्या रखा है। आज देश का पैसा लोग ले लेकर उड़ना है। देश में सबसे बड़ा घोटाला हुआ 22,000 करोड़ रुपए का। समझिए दोस्तों, इस पैसे को कौन चुकाएगा? ये कांग्रेस ने दावा किया। राहुल गांधी बोले कि फिलहाल देश में अभद्र टिप्पणी, बैंकों में घोटाले, जनता के पैसे को लुटाना ये बीजेपी का काम है। राहुल ने कहा कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज का जवाब भी नहीं दे सकते कि देश में जो सांप्रदायिकता और नफरत फैलाई जा रही है इसके पीछे कौन है। आखिर कौन है वो जो बार बार हिंदू मुसलमान कर रहा है? जी, हमारे देश में दोस्तों आज से पहले 50 साल पहले भी ऐसा नहीं हुआ। आज जो हो रहा है, आज देश में किस तरीके की नफरत घोली जा रही है ये आपको और हमारे सामने। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें फारूक अब्दुल्ला पर फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। बोले फिलहाल चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुसलमान करती है बीजेपी, देश में नफरत के रंग घोलती है। जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें महबूब मुफ्ती के बाद फारूक अब्दुल्ला ने भी हिजाब वाले मामले पर मोदी सरकार को घेर लिया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि एक समुदाय को टारगेट कर ये लोग अपने आप को महान बताते, एक समुदाय को टारगेट कर डरा धमका कर ये लोग अपने आप को न जाने क्या समझ रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि फिलहाल जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं उससे देश की जनता काफी ज्यादा नाराज है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि देश में जनता के साथ जो किया जा रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ये बात तो साफ है दोस्तों के देश में आज सांप्रदायिकता और नफरत जो फैलाई जा रही है उसको लेकर फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी को खरी खरी सुनाई। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि देश की आने वाली जनता, तमाम जो जनता है वो ही फैसला करेगी, वो फैसला लेगी कि दरअसल ये पार्टी किस लायक है। आज देश में जिस तरीके की चीजें हो रही हैं उसको लेकर फारूक अब्दुल्ला ने बहुत ही दुख जताया। उन्होंने कहा कि फिलहाल देश में इस तरीके के माहौल को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ये देश में सांप्रदायिकता और नफरत का एक तरीके से प्रतीक है। आप समझिए दोस्तों, आज जिस तरीके की चीजें हो रही हैं देश में, इसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास दोस्तों इन चीजों का कोई भी सवालों का जवाब नहीं होगा कि आज देश में क्या हो रहा है, आज देश में किस तरीके की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। और ये दोस्तों आने वाले समय के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाली है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें अब जो यहाँ पर कासगंज की जनता ने ऐलान कर दिया है कि इस बार अखिलेश यादव की सरकार ही आएगी। बीजेपी को हमने वोट दिया था लेकिन बीजेपी ने जो यहाँ पर धोखा दिया, कोई विकास नहीं किया। अब दोस्तों कासगंज कहा जाता है दोस्तों, जिसने कासगंज जीत लिया उसने लखनऊ जीत लिया। अब दोस्तों कासगंज का क्या पुराना रिश्ता है ये मैं आपको बताता हूं कि कासगंज अगर कोई जीत जाता है तो सत्ता उसकी बन जाती है, ऐसा कहा जाता है दोस्तों। क्यों कहा जाता है मैं आपको बताता हूं। दरअसल 2014 में दोस्तों कासगंज में आपको बता दूं अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा और कासगंज से सपा जीती तो वहां पर उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार बन गई। 2017 में दोस्तों यहां से बीजेपी ने जो यहाँ पर चुनाव जीता कासगंज से तो बीजेपी की सरकार बन गई, ऐसा माना जाता है दोस्तों। और अब 2022 क्वेश्चन मार्क। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही दोस्तों कि कासगंज के लोगों ने अब की बार अखिलेश को समर्थन कर दिया और कहा यही जाता है कि फिलहाल जो भी कासगंज की जनता जिसको सपोर्ट करती है जीत उसी की होती है। दोस्तों जाहिर सी बात है इस बार 300 प्लस के पार आ रही है सपा, क्योंकि जो सपा की आंधी दिखाई दे रही है वो ये दर्शाती है कि बीजेपी का सूपड़ा इस बार साफ होने वाला है। दोस्तों जिस तरीके से मुसलमान बढ़ जाया करते थे, हमारे जाट भाई बढ़ जाया करते थे, हमारे हिंदू भाई बढ़ जाया करते थे, इसका बीजेपी पूरा फायदा उठाया करती थी। अब हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई और जाट सब एकजुट होकर दोस्तों वोट कर रहा है। इसका मतलब ही है कि बीजेपी का अंत करीब आ गया है। कासगंज के लोगों ने तो पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो अखिलेश को पूरा खुला समर्थन दे रहा है और इसका यही कारण है दोस्तों कि बीजेपी ने खास कर कासगंज के लोगों के लिए कुछ किया नहीं है, लखनऊ के लिए
जनता में रोष है, गुस्सा है, और ये गुस्सा रोष कहीं ना कहीं दोस्तों जनता दिखा रही है। जाहिर सी बात है, देश में आज जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं देश की जनता में गुस्सा तो है ही। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, चरणजीत सिंह चन्नी का फूटा केजरीवाल के ऊपर गुस्सा। बोले केजरीवाल के सारे आरोप निकले झूठे, केजरीवाल है एक नंबर का झूठा। दरअसल दोस्तों आज पंजाब में भी अब जल्दी 20 तारीख को चुनाव होने वाला है। आपको बता दें 20 फरवरी को पंजाब का चुनाव है, जिससे पहले ही सियासत गर्म हो गई, सभी विपक्षी पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हो गई हैं। अब दोस्तों आपको बता दें दरअसल जो है यहाँ पर सीएम चन्नी ने जो यहाँ पर जमकर हमला बोल दिया अरविंद केजरीवाल पर। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने यह आरोप लगाया था कि मिट्टी का जो खनन हो रहा है रेत का, उसमें चरणजीत सिंह चन्नी का नाम है। जबकि दोस्तों आपको बता दें जब जो है यहाँ पर राज्यपाल ने आदेश दिए चन्नी के खिलाफ कि जांच की जाए, तो दोस्तों आपको बता दें जांच में यह पता चला कि दरअसल चरणजीत सिंह चन्नी रेत का खनन नहीं कर रहे थे, उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला। और यही कारण दोस्तों जो अब चन्नी हमलावर हो गए हैं। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने केजरीवाल को घेरते हुए कहा कि दरअसल केजरीवाल एक झूठा आदमी है, ये दिल्ली के लोगों को झूठ बोलता है और दिल्ली के लोगों और बीजेपी और आरएसएस का खास है। आपको बता दें दोस्तों अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी हमेशा ये आरोप लगते रहे कि वो बीजेपी और आरएसएस के खास है। दरअसल दोस्तों अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये आरोप इसलिए भी लगते हैं क्योंकि आप देखिए अभी जब सुरक्षा चूक वाला मामला सामने आया तो अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी का साथ दिया। ये दर्शाता है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल का झुकाव आज भी बीजेपी की तरफ है। वरना समझिए दोस्तों अरविंद केजरीवाल जो है यहाँ पर बीजेपी का साथ क्यों देंगे, जबकि अरविंद केजरीवाल की सरकार गिराने की भरपूर कोशिश की जा रही थी। लेकिन दोस्तों कुछ ना कुछ साठगांठ मानी जाती है केजरीवाल और बीजेपी और आरएसएस की, क्योंकि केजरीवाल खुद बोलते हैं कि मैं बीजेपी से भी बड़ा हिंदुत्ववादी हूं। अब आप समझिए, अब जिस तरीके की चीजें बोली जाती हैं इसके मायने क्या है। कभी तो बीजेपी के ऊपर हमलावर हो जाते हैं केजरीवाल, कभी बीजेपी का साथ देते हैं। समझ में ये नहीं आता कि केजरीवाल किसकी तरफ है, वो जनता की तरफ है या फिर वो बीजेपी की तरफ है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों को अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है उत्तराखंड के। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के सीएम का वीडियो वायरल दोस्तों पैसे बांटते हुए पकड़े गए। अब आप समझिए दोस्तों कितनी शर्म की बात है कि गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड जाते हैं एक दिन पहले और लोगों से गला फाड़ फाड़ कर चीख कर ये कहते हैं कि हमारी सरकार आ रही है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार आ रही है। और दोस्तों दूसरी तरफ इनके जो सीएम है, इनके जो मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, वो जो है दोस्तों लोगों में पैसा बांटते हुए पकड़े जाते हैं। क्या दोस्तों चुनाव आयोग अब सो रहा है? क्या चुनाव आयोग को अब ये भी दिखाई नहीं देगा? दरअसल दोस्तों एक वीडियो उत्तराखंड से वायरल हो गया जिसमें आपको बता दें दोस्तों जो वहां के पुष्कर सिंह धामी है वो जनता को खुलेआम पैसे बांटते हुए नजर आ रहे हैं। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस के कुछ लोगों ने उन्हें धर दबोचा और कहा कि ये गलत कर रहा है पुष्कर सिंह जी, आप लोगों को पैसे क्यों बांट रहे हैं। वहां पर सबसे चौंकाने वाली बात पता है दोस्तों क्या थी कि वहां पर पुलिस जो थी वो मूर्ख दर्शक बनकर खड़ी हुई देख रही थी। यानी कि पुलिस को दोस्तों उनको रोकना चाहिए था कि भैया आप पैसे क्यों बांट रहे हो। लेकिन दोस्तों पुलिस तो खुद ही मुख्यमंत्री के पैरों तले दबी रहती है, क्योंकि जिस राज्य में जो मुख्यमंत्री होता है जाहिर सी बात है पुलिस उसके नीचे ही काम करती है। इसीलिए दोस्तों शर्म की बात यह थी कि वहां पर पुलिस खड़ी हुई थी और वो पुष्कर सिंह धामी को पैसे बांटते हुए देख रही थी, लेकिन वो उनको रोक नहीं रही थी। अब यहाँ पर दो सवाल उठते हैं। एक तो ये कि अब चुनाव आयोग इस पर कोई फैसला नहीं लेगा, चुनाव आयोग सो चुका है। दूसरा ये दोस्तों कि आज जिस तरीके से हमारे देश की कानून व्यवस्था कुछ पॉलिटिकल नेताओं ने दोस्तों दबा कर रखी हुई है, इससे ये साफ दिखाई देता है कि देश में दोस्तों कानून नहीं बल्कि जो है सरकारों का राज है। क्योंकि भैया देखिए सरकार अपने कानून खुद ही बना रही है। जिसको जेल में डलवाना है उनको लंबा जेल में डलवा रही है, सालों तक निकलने नहीं दे रही है। दूसरा ये दोस्तों कि आजकल जो कानून की व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। बीजेपी अपने लिए कानून बनाती है, अपने लोगों को वो किसी भी बड़ी से बड़ी धारा से छुड़ा लेगी, लेकिन आम जनता या फिर गरीब के ऊपर एक छोटी सी भी धारा लग गई तो उसको कई दिन जेल में गुजारना पड़ते हैं। ये इस देश की सच्चाई है दोस्तों। अगर आप और हम सच्चाई से भागेंगे तो समझिए फिर क्या होगा। यही सच्चाई एक्सेप्ट कर लीजिए, उतना अच्छा होगा कि फिलहाल बीजेपी की सरकार ने पूरी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले रखा है। वो जब चाहे जैसा चाहे कानून को दोस्तों उसके साथ खिलवाड़ करती है। आप देख लीजिए सीएम योगी से कब से
कब से जो है यहाँ पर दोस्तों हाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो रिकवरी नोटिस है उसको वापस ले ले योगी सरकार, लेकिन योगी उन कुर्की वाले नोटिसों को वापस नहीं ले रहा है। और दूसरे जो गरीब आम जनता है, खास कर मुसलमान, उनके घरों की अब तक कुर्की की जा रही जिन्होंने एनआरसी और सीएए में विरोध किया था। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता बीजेपी को लगा बड़ा झटका। एक बार फिर से जो यहाँ पर टीएमसी में शामिल होने वाले शुभेंदु अधिकारी ऐलान हो गया है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी एक के बाद एक बीजेपी के सारे विकेट गिराती चली जा रही है। ममता बनर्जी को दोस्तों जिस तरीके का सपोर्ट मिल रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी भी एक बड़ा चेहरा बनकर उभरेंगी, क्योंकि वो अखिलेश के सपोर्ट में। लेकिन अभी हम बात करते हैं दोस्तों शुभेंदु अधिकारी की। आप देखिए दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी बड़े ही जोरों शोरों से बीजेपी में गए, ये सोचकर गए कि बीजेपी मेरा केस भी रफा दफा कर देगी और जो है भैया यहाँ पर जो है बीजेपी की सरकार बन जाएगी, टीएमसी की नहीं। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, ममता बनर्जी ने खदेड़ा कर दिया और सरकार भी उन्होंने बना ली, और वो भी पूर्ण बहुमत और काफी भारी बड़ी जीत के साथ। उसके बाद दोस्तों बीजेपी के एक एक कर ममता बनर्जी ने सारे मंत्रियों को तोड़ लिया, या फिर यूं कह सकते हैं कि बीजेपी ने जो किला इतने दिनों में खड़ा किया था उसको ढहा दिया। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है दोस्तों कि टीएमसी की जो प्रचंड जीत हुई है, लोग उसके साथ जाना बेहतर समझे। यही कारण है दोस्तों जो लगातार टीएमसी में लोगों का आना जाना लगा हुआ है। अब माना जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी भी जल्दी ममता बनर्जी के साथ हाथ दामन थाम लेंगे और वो भी दोस्तों टीएमसी में शामिल हो जाएंगे। जाहिर सी बात है बीजेपी कितनी कोशिश करे, उत्तर प्रदेश खासकर कर बंगाल में उसकी सरकार कभी नहीं बनेगी। इसलिए भी दोस्तों क्योंकि बंगाल के लोग कभी भी बीजेपी को आने नहीं देंगे, और वहां पर किस तरीके की चीजें होती हैं दोस्तों ये तो आपने और हमने देखा ही है। बंगाल के लोगों को परेशान करने के लिए मोदी और योगी ने जो चाल चली थी शाह ने, वो पूरी तरीके से फिट नहीं हुई। वरना ये लोग तो कह रहे थे कि दीदी 2 तारीख को जाएंगी, दीदी 2 तारीख को जाएंगी। लो भैया, दीदी तो गई नहीं लेकिन आपको भेज दिया। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, रातों रात मुरादाबाद का खेल पलटा। आज दूसरे चरण के चुनाव में दोस्तों अखिलेश यादव के समर्थन में दिखी बम्पर वोटिंग। दरअसल दोस्तों आज दूसरे चरण का चुनाव था उत्तर प्रदेश में, और यही कारण दोस्तों जो अखिलेश यादव को पूरा समर्थन मिलता हुआ आज भी नजर आया। भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। आपको बताया दोस्तों ये चुनाव बहुत ज्यादा जरूरी है अखिलेश यादव के लिए। अखिलेश यादव इस वक्त दोस्तों एक फाइटर की तरह लड़ाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीजन सुनिए मुझसे आप। अखिलेश यादव के पास दोस्तों इस वक्त हालिया में अखिलेश यादव के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बीजेपी की तरह अपने प्रचार पर खर्च कर सके। अखिलेश यादव ने दोस्तों अपनी पत्नी तक से पैसा लोन ले रखा, उधार ले रखा, ये सुनने में आया। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात ये कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास अपार धन है। क्यों है दोस्तों, क्योंकि ये जो सरकार में है अभी दोस्तों, ये सत्ता में ये सरकार, और यही कारण दोस्तों जो बीजेपी अन्नाप शन्नाप पैसा बहा रही है अपने प्रचारों पर। लेकिन अखिलेश यादव को फाइटर में इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, अखिलेश और सारी विपक्ष पार्टियों को ही, क्योंकि दोस्तों इन लोग के पास पैसे की भी कमी है और उसके बाद भी इनके प्रचार में कोई कमी नजर नहीं आई। अखिलेश यादव ने दिल खोलकर प्रचार किया, लोगों को समझाने की कोशिश की, बीजेपी की कमियां गिनवाई, और यही कारण है जो दोस्तों झुकाव लोगों का अखिलेश की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। देखिए 2014 में अखिलेश की सरकार बनी, 2017 में मुजफ्फरनगर में दंगे फैलाकर बीजेपी ने अखिलेश की सरकार को हटाकर खुद की सरकार बना ली। अब फिर से दोस्तों इतिहास दोहरा रहा है, फिर एक बार सपा की सरकार आएगी, बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कर्नाटक में आज से खुल गए जी कॉलेजेस और स्कूल। मुंबई बोले कि भैया कॉलेज में और स्कूलों में शांति बनाकर रखें। जाहिर सी बात है दोस्तों कर्नाटक में हिजाब को लेकर यह विवाद हुआ था। हिजाब के विवाद को लेकर दोस्तों जमकर नारेबाजियां हुई थी और ये मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा था। जब से मुस्लिम लड़की ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए थे मुस्कान ने, तब से भाजपाई और संघ के लोगों को सांप सूंघ गया था। यही कारण है दोस्तों जो मुस्कान को लोगों ने काफी ज्यादा प्यार दिया, क्योंकि न सिर्फ मुस्कान ने एक हिम्मत दिखाई बल्कि उन सब लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जो लोग दोस्तों बार बार झुंड बनाकर कुछ भगवाधारी मुसलमानों को डराने की कोशिश करते हैं। तो यही बात थी दोस्तों कि अब कर्नाटक में आज से स्कूल खुल गए हैं
और जो यहाँ पर अब देखना होगा कि आगे क्या फैसला लिया जाता है कोर्ट द्वारा। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए, अगर पास में एक घंटी आए दोस्तों तो उसको भी दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए और आप सच्ची खबरों से जुड़े रहें, क्योंकि हम